अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की वीडियो नंबर 1 हमारी पेपर सॉल्यूशन 2019 का 12 जमात मैथमेटिक्स पर डिपेंड करता है। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चन का मुताला करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सेक्शन ए हमारे 2019 और 20 के पेपर में जो पैटर्न है वो ज़रा चेंज हो चुका है। हमारे पास अब सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी करके इस तरह से हमारे सेक्शन रहेंगे और उसमें उसके सब क्वेश्चन रहेंगे। तो सेक्शन ए में 6 मार्क्स के लिए पहला क्वेश्चन रहेगा, यानी इसके अंदर तमाम के तमाम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के रहने वाले हैं। इसे हर क्वेश्चन को हमें ऑब्जेक्टिव जो रहता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। कोई भी एक 4 जवाब में से हमें एक जवाब को सही करके लिखना होता है। यहाँ पर देखिए पहला सवाल है प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ऊपर। cot x इजिकल टू माइनस √3। इस साल हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा नहीं गया है, यानी ये हमारे सिलेबस से कट है। इसके ऑप्शन ये रहे 4। अब इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है हमें वो देखना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। अगर आप सॉल्व करके लिखे तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप डायरेक्ट जवाब भी इसका लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन गिवन क्या दिया हुआ हमें, cot x इजिकल टू माइनस √3। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि tan x होता है 1/cot x, इसलिए tan x हो गया। हमने क्या किया, cot x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट अप कर दी। अब यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि tan जो है माइनस में हो गया, उसकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस में हो गई। अब हमें अच्छी तरह से पता है कि 180 होता है पाई, और tan 1/3 जो है माइनस, यानी 1/√3 क्या होता है, 30 होता है। ओके, तो यहाँ पर जो tan 30 है, चलिए इसे हम पाई की शक्ल में लिखते हैं। तो कितना होगा, वो होगा पाई/6। यानी हमें अच्छी तरह से पता चल गया है कि 180 को हम पाई कहते हैं और 30 को पाई/6 कहते हैं। अब हमारे पास जो tan की वैल्यू है वो किस में है, माइनस में, यानी tan हमारा माइनस में। अब 180 यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा ये रहता है। तो यहाँ पर tan इज नेगेटिव सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेकंड क्वाड्रेंट के लिए से सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट यानी आप अच्छी तरीके से जानते हैं फर्स्ट सेकंड, यानी 180 में से कितना माइनस करना है, 30, यानी पाई/6 माइनस करना है। तो पाई/6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6 पाई माइनस पाई/6 एज इट इज जैसा है वैसी। 6 पाई में से 1 पाई का कितना बचा, 5 पाई। ओके, पहला आंसर हमें मिल गया। अब क्या करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी यहाँ पर, यानी कितना 360 में से 30 माइनस करना है। यहाँ पर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 माइनस पाई/6, 12 में से 1 पाई गया, कितना बचा 11/6। तो हमारा सही आंसर कौन सा है, ये वाला। ओके, मुझे उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए और इसके हम क्वेश्चन का मुताला करते हैं, की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स x + y + 2z = 3 एंड 3x - 2y + 2z = 7। ओके, ऑप्शन हमारे 4 ये रहे। इन 4 ऑप्शन में से इसका सही आंसर कौन सा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करके लिखे तो भी बेहतर है, नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। यहाँ पर गिवन जो दिया हुआ क्वेश्चन हमारा, वी नो दैट एग्जाम्पल हमारे पास कॉस का, इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी सी की जो वैल्यू हम यहाँ पर इसमें निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर ए मीन्स ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर हम इसको n1 से भी जाहिर कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारी इक्वेशन 1, यानी ये क्या हो गया, a1 होता है ना हमारा, a1 जमा a2 जमा a3। तो यहाँ पर a1 मीन्स 1, तो a2 क्या हो जाएगा 2, 1। फिर उसी तरीके से a3 कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर मसावत नंबर 2 है हमारी, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, यहाँ पर a1 a2 a3 लिया था। अब यहाँ पर हम लेंगे b1, यह है हमारा b1 यानी 3, b2 -2 और c2 यानी 2। ये समझ में आपके आ गया होगा। अब पहला वाला देखिए a1 b1, तो ये सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों का ज़र्ब। इस तरीके से आपको लिखना है ताकि लिखते वक्त आपकी भी समझ में आ जाए। तो पहले कॉस में 1 ज़र्ब 3, a2 यहाँ पर देख रहे हैं आप, a2 b2 इन दोनों का ज़र्ब जमा की अलामत के साथ। फिर इसी तरीके से a3 b3 इन दोनों का ज़र्ब। अब जज़र के अंदर a1 मीन्स क्या दिया हुआ है हमको, इसे मिटा देते पहले। a1 मीन्स 1, यानी 1 का स्क्वायर 1,
A2 का स्क्वायर 1 और A3 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो पहले जजर में हमें मिलेगा 1 जमा 1 जमा 4। दूसरा B1 का इसका स्क्वायर अगर हम लेते कितना होता है 9, इसका स्क्वायर लेते हैं 4, इसका स्क्वायर 4। ओके, इस तरह से 9 4 4। चलिए अब पहले वाले का आंसर cos थीटा बराबर, पहले वाले cos का जवाब क्या रहेगा 3 1 3 जमा नफी, यानी ये जमा नफी हो जाता है नफी, 2 1 2, फिर 2 2 4 अलामत के साथ। अब जजर के अंदर ये हो गया 6 और ये हो गया 17। ओके, ये 3 और ये 4 के हम जमा करते हैं, कितना होता है 7, 7 नफी 2 कितना होगा 5। ओके, अब 17 को 6 से ज़रब अगर करते हैं तो कितना आता है 102। तो प्यारे बच्चों हमारा सही आंसर है आंसर नंबर 2। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए इसके अगले क्वेश्चन, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन which is perpendicular to the lines with direction ratio -1 2 2 and 0 2, 1 r। ऑप्शन हमारे ये रहे। हमें यहाँ पर क्या करना है कि डायरेक्शन रेशियो, आपको पता है लाइन की डायरेक्शन रेशियो कैसी परपेंडिकुलर है, यहाँ पर इसकी रेशियो दी गई है 1 -1। बहुत इजी सवाल है हमारा। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं मोड के जरिए। किसके जरिए करते हैं मोड के जरिए, आई जे के। ओके, तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो किस तरह से करना है मैं यहाँ पर आपको सरसरी बताता हूँ। हम सबसे पहले यहाँ पर आई लेते हैं, फिर उसके बाद यानी ये छोड़ देते हैं, इन दोनों की ज़रब करेंगे, ये हो जाएगा 2 नफी 2 2 4। ओके, अब सेकंड वाला जो हम लेंगे सेक्शन, सेकंड वाला क्या है हमारा जे है, तो जे हम माइनस में लेंगे। ओके, अब जे हमने माइनस में लिया तो ये और ये कट हो गया, इन दोनों की ज़रब नफी 1 1 का 1, ऑलरेडी ज़ाब्ते में नफी रहता है, 2 का पहाड़ अगर हम 0 तक लेते तो कितना आता है 0। ओके, ये भी हो गया। अब तीसरा सेक्शन लेंगे के किस में लेना है, जमा में लेना है। ओके, अब हमें ये और ये गया, तो इन दोनों की ज़रब नफी 2 1 का 2, इन दोनों की ज़रब 0। ओके, इस तरह से मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखिए नीचे यहाँ पर देखिए, जैसा मैंने आपको बताया ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारा इस तरीके से, एरो के निशान से भी मैं यहाँ बता चुका हूँ। ये देखिए इसके साथ ज़रब -1 1 प्लस के 2 -0। ओके, अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो 4 में से 2 गया, कितना बचा 2। यहाँ पर आय है लेकिन अलामत बड़े अदद की हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए माइनस का 2, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 प्लस, यानी ये के, अब इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए -2y आप देख रहे हैं, है ना। यहाँ पर यानी क्या है हमारा 2 है, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस जे। अब यहाँ पर 2 है, ये 2 बाहर निकल कर -2k कर देगा, -2k। अब अगर हम इसे बाहर निकालें तो क्या मिला हमें 2 1 -2। ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है ये वाला, तो हमारा सही ऑप्शन ये रहा। ओके, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद चौथे क्वेश्चन की तरफ, और इफ f of x is equal to in bracket 1 plus 2x bracket power of 1 by x for x not equal to 0, हमें हिदायत दी गई है और ये कंटिन्यूस फंक्शन है, और एट x is equal to 0, तो यानी हमें 0 का ये फंक्शन हमें मालूम करना। तो किस तरीके से ऑप्शन पहले देख लेते हैं, इसके क्या ऑप्शन है। यहाँ पर प्यारे बच्चों जो दिया हुआ था कंडीशन, हमने यहाँ पर उसे एज इट इज लिखा। हमें एक ज़ाब्ता मालूम है, लिमिट्स का एक ज़ाब्ता हमारे पास, इन ब्रैकेट 1 प्लस mx पावर ऑफ m इज इक्वल टू ई पावर ऑफ m होता है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए हमारे पास सवाल दिया हुआ है, अब सवाल में इस सेक्शन को देखिए, इस सेक्शन को देखिए। ओके, यहाँ पर जो m हमको दिखाई दे रहा है, ये m यहाँ पर भी मौजूद है। तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 एडजस्ट किया। अब ये 2 हमने एडजस्ट किया, तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें 2 उसकी पावर में देना पड़ेगी। यहाँ पर पावर में हमने क्यों दिया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पावर का पावर जो है हमेशा इस तरह का ज़ाब्ता है हमारे पास, हम उसको ज़रबी शक्लों में लिखते हैं। यानी इन दोनों की ज़रब हो जाएंगी तो हमें क्या मिल जाएगा 2/2x, यानी ये 2 कट गया, दोबारा से हमें मिल जाएगा 1/x, उसकी पावर जैसी है वैसी। तो अब यहाँ पर समझ गए होंगे कि हमारा आंसर क्या है। तो यहाँ हमें क्या बोला गया, ई मीन्स ये वाला सेक्शन, इसकी पावर कितनी दी है 2, तो 2 ई पावर ऑफ 2, आंसर नंबर बी। कितना इजी है। ओके, चलिए इसके बाद इंटीग्रेशन का दिया हुआ है, पहले इसके ऑप्शन हम लिख लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है हमारा, 4 ऑप्शन है,
चार ऑप्शन में से इसका सही आंसर कौन सा है। तो सबसे पहले आई से इसे डिनोट करते हैं। इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के पास ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू, तो ये अपॉन में है, इसलिए 1/9 हमने कांस्टेंट बाहर निकाला। अब यहाँ से 9 निकला है तो जाहिर सी बात है यहाँ से भी 9 निकलेगा, तो ये 9 ज़रबी शक्ल में है, इसके पास तो 9 मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो 9 रहेगा वो तकसीम में रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने हमारी कंडीशन आ गई। अब हम ये वाले सेक्शन को भी कुव्वत में लिखते हैं। आपको पता है 9 मुरब्बा नंबर है, किसका है, यानी स्क्वायर नंबर है, 3 का है, तो इसको चलिए हम ऐसे लिखते हैं, इस तरह से हमने इसे लिख दिया। अब हमारे पास एक ज़ाब्ता है इंटीग्रेशन का, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखिए वही कंडीशन में मिल गया। क्या ज़ाब्ता है, 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस सी। अब हमारे पास a मीन्स देखिए यहाँ पर भी a इस्तेमाल हुआ है, तो a मीन्स 1/3। ओके, तो जहाँ जहाँ a दिखाई दे रहा है वहाँ पर हमको 1/3 इस्तेमाल करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला है 1/a, ये देखिए हमने उसकी वैल्यू यहाँ पर इस्तेमाल की है a की जगह पर। ओके, बाकी ज़ाब्ते में और कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये x के नीचे दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये x इसके नीचे इस्तेमाल करना है। ओके, अब चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो तकसीम का तकसीम जो है ये वाला सेक्शन ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/9 इंटू 3/1, तो ये 3 का 3, 3 3 9, तो पहला आंसर हमें मिल गया 1/3 इतने सेक्शन का। ओके, अब ये 3 जो है ये यहाँ पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 3x। ओके, प्लस सी जैसा था वैसा। तो ऐसा कोई आंसर हमारे पास मौजूद है, 1/3 tan इनवर्स 3x प्लस सी, जी हाँ है, कौन सा है, ये वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर सी बहुत ही इजी है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बड़ा ही इजी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, अगर आप सॉल्व करके लिखे तो बहुत बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हमारा डिफरेंशिएट का है। चलिए सबसे पहले इसके ऑप्शन लिखते हैं हम लोग। बड़ा इजी क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करना है हमें। सबसे पहले y गिवन दैट लिखते हैं। ओके, अब हमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट वैल्यू हमारी क्या है, a। पहले हम डिफरेंशिएट इसे करते हैं, dy/dx। ओके, यहाँ पर पूरा सेक्शन सबको डिफरेंशिएट सेपरेट, ये वाले सेक्शन को भी प्लस के साथ ये वाले सेक्शन को भी। ओके, कांस्टेंट वैल्यू हमारी a है, इसे मैं सरसरी आपको करके बता देता हूँ। a यहाँ पर है हमारा d/dx। ओके, e पावर ऑफ 5x, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लस b कांस्टेंट वैल्यू है d/dx, इस तरीके से माइनस 5x। अब a एज इट इज 5 नीचे उतारेंगे, पावर में है तो e पावर ऑफ x क्या होता है, e पावर ऑफ x ही होता है। यहाँ पर ये प्लस माइनस है, यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से भी ये 5 हमने नीचे उतारे, यानी -5 नीचे उतारे b। ओके, e पावर ऑफ -5x, देखिए इसी तरीके से ये जवाब है हमारा, है ना, माइनस। अब हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अंदर हर ऑप्शन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, अगेन डिफरेंशिएट दिया हुआ है, यानी डिग्री जो दी हुई है हमको डेरिवेटिव्स की वो डबल दी हुई है, यानी 2 मरतबा हमको डिफरेंशिएट करना है। तो हमारे पास dy/dx का ये जवाब आ गया, तो हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी जो डिफरेंशिएट निकल चुका है उसका भी हमें और डिफरेंशिएट करना है। इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे पूरा। तब हमें क्या करेंगे, ये हमारा पहला जवाब है, फिर और क्या उतारना है, 5, ये 5 यहाँ पर उतरेगा, बाकी जैसा है वैसे रहेगा। ये 5 यहाँ पर उतरा, ये प्लस में हो जाएगा ये 5, तो ये कितना हो गया 25, देखिए है ना, बाकी जैसा सेक्शन वैसे ही है, ये माइनस माइनस प्लस। अब दोनों में हमारे पास क्या मौजूद है, यहाँ पर भी 25 मौजूद है, यहाँ पर भी 25 मौजूद है, उसे बाहर निकाल लेते हैं। ये हमने बाहर निकाला और ये पूरा सेक्शन हमारा आप देख रहे हैं यहाँ पर है, यानी ये किसकी वैल्यू है, y की, तो ये किसका हो गया, फिर इसका सही आंसर कौन सा है हमारा, 25 हमें मिल चुका है। ओके, सिर्फ यहाँ पर y लगाना है, तो पहला आंसर है हमारा। कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद अब हम सेक्शन सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन सेकंड शुरू होता है। ओके, यानी बी सेक्शन है हमारा, ये हमारा टोटल 16 मार्क्स के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए आता है, 16 मार्क्स के लिए, यानी इसे हमें हर सवाल 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, यानी टोटल 8 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो हमारा पहला सवाल है राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये सवाल दिया हुआ है, इसके 2 क्वेश्चन है, यानी हर सवाल 1 मार्क्स के लिए। पहली कंडीशन दी गई है 2 इज रेशनल नंबर, क्या 2 नातिक अदद है, हमें ये 2 बातें दी गई। और यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया गया, एंड, और यहाँ पर और। तो एंड मीन्स उर्दू वाला 8, और मीन्स इंग्लिश का फी। तो सबसे पहले हम इसे फर्ज करते हैं, तो चलिए देखिए, लेट p 2 इज रेशनल नंबर और अंडर रूट
2 इज इरेशनल नंबर। तो हमें क्या करना है, क्या हमको सबसे पहले ये जो दिया हुआ है एंड वाला फॉर्म, तो 2 इज रेशनल नंबर, क्या 2 रेशनल नंबर है? यस, यानी 2 ये कंपाउंड स्टैंडर्ड में हमारा 2 जो है ये नातिक अदद है, हमको पता है अच्छी तरीके से। ओके, यहाँ पर देखिए द ट्रू वैल्यू ऑफ P इज T, यानी ट्रू। Q इज ट्रू वैल्यू ऑफ T, ये भी ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि अंडर रूट ऑफ 2 यानी इरेशनल नंबर, ये गैर नातिक अदद होता है, ये हमको पता है। जजर 2 क्या है? गैर नातिक अदद होता है। अब हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट है, एंड का इस्तेमाल किया गया, और एंड हमें क्या कहता है ट्रूथ टेबल के अंदर कि अगर दोनों भी T रहे, P और Q T रहा, तो उसका आंसर भी क्या रहेगा? T रहेगा। इसलिए T एंड T इज इक्वल टू क्या हो गया? T, पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड भी जैसा हमने लिखा वैसे लिखेंगे। तो पहली कंडीशन हमारी सही है, सेकंड कंडीशन हमारी गलत है, क्योंकि जजर 2 जमा जजर 3 जजर 5 नहीं होता। देखिए कंपाउंड स्टेटमेंट हमारी और करके लिखना है। तो पहले देखिए द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज T, पहला सही है क्योंकि 2 जमा 3 5, और Q वाली जो ट्रूथ वैल्यू है वो कैसी है? फॉल्स है, यानी गलत है। जजर 2 जमा जजर 3 जजर 5 नहीं होता। अभी ये शक्लों में लिखना है हमें, P की वैल्यू T, Q की वैल्यू F। ओके, लेकिन हमको अच्छी तरह से पता है कि और के अंदर अगर पहला वाला स्टेटमेंट सही रहा और बाद वाला स्टेटमेंट अगर गलत रहता है तो हमारा आंसर ट्रू रहता है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए हमारा सवाल था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कोटरमाइंस एज दिए हैं और हमें वेक्टर फाइंड आउट करना है। क्या करना है? वैल्यूम ऑफ दो पैरेललोपाइड की हमें वैल्यू मालूम करना है। तो चलिए कैसे मालूम करेंगे? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, और ये और वाला क्वेश्चन है। इसके बाद हम ये 8वां क्वेश्चन अगर आप पेपर उठा कर देखें तो हमें इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला 8वां और ये और करके हमें दिया गया है नीचे वाला। तो पहले हम ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम गिवन ए बार, यानी पहला वाला जो है ये बार से इसे हम जाहिर करते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। सबसे पहले बी बार सी बार वेक्टर में हम इस तरह से इसे लिखते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट द कोटरमाइंस एड्स ऑफ द पैरेललोपाइड। ओके, इसे हम मोड के जरिए, यानी क्या है हमारा ए बार इंटू बी बार जर्ब सी बार होता है, यह हमको अच्छी तरह से पता है। चलिए इसे मोड में लिखते हैं सबकी वैल्यूज। ये देखिए तरतीब से जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। इस तरीके से आप लिखने का तरीका अपना रखिए जैसा मैंने यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर पहला 2 के लिए हम लोग लेते हैं 2, यानी ये वाला सेक्शन। तो क्या बच गया? ये वाला 7 दूनी 14, यानी नफी का 14 और 5 पंजे 25, नफी का 25। अगला सेक्शन हम लेंगे 5 का, माइनस का 5 रहेगा हमारा। ओके, ये दोनों कट, ये रहेगा 5 दूनी 10 और ये दो रहेगा 4 पंजे 20 माइनस में। ओके, तीसरा सेक्शन हमारा प्लस में रहता है लेकिन यहाँ इसकी वैल्यू माइनस में, इसलिए -4। तो ये दोनों कट, इन दोनों का 25 पहला और उसके बाद 7 चौके 28। ओके, अब यहाँ पर 2 इन दोनों की जमा करते हैं, 4 5 9 और 2 1 3 9। ओके, इस तरीके से -5 एज इट इज, और 10 और 20 नफी का 30, -4 जैसा है वैसे ही। 28 में से 25 गए, कितना बचा? 3। अब इन दोनों की जरूरत 39 दूनी होता है हमारा 78 और 30 पंजे 150 प्लस में, क्योंकि दोनों भी माइनस माइनस है, यहाँ पर भी दोनों माइनस है, इसलिए 4 तिया 12 प्लस में इन दोनों की जमा कीजिए, -78 एज इट इज। 150 में 12 मिलाइए तो 162 होता है। अब 162 में से अगर हम 78 माइनस करते हैं तो कितना बचता है? 84 बचता है। कितना बचता है? 84। देखिए ये हो गया 5, ये बन गए 12, 12 में से 8 गए, बचे 4, और 15 में से 7 गए, कितना बचा? 8, 84। तो लास्ट हमारा फाइनल आंसर ये आ गया हमारा बोर्ड के अंदर वैल्यू अब 2। और वाला क्वेश्चन देखते हैं। और वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है? पी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसा हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है इसे भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर ए बार बी बार और सी बार, लेकिन यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे इस तरीके से। लिखना आपको जैसा हमने पिछली स्लाइड में हमने पिछला जो क्वेश्चन इसका और वाला क्वेश्चन किया था वैसा इसे सॉल्व करना है। बस फर्क क्या है, यहाँ पर =0 है। यहाँ पर चलिए देखिए, पहले 1 के लिए ये दोनों कट, क्या बचा? 20, नफी का 20, 3 मरतबा पी है इसलिए पी। ओके, यहाँ पर अब आगे देखिए, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस हम लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस, फिर ये कट हो गया 8। यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हैं, नफी का 5 पी
नफ़ी का 8, ओके, नफ़ी नफ़ी जमा 8 हो गया हमारा। इसके बाद अगला हम लेंगे 1 माइनस 1 सॉरी प्लस 1, ये सेक्शन नफ़ी का 18 जमा का 25, ये नफ़ी नफ़ी जमा। तो चलिए एक्सेस को मल्टीप्लाई करते तो एज इट इज रहेगा हमारा इजिकल टू 0। इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10p और ये हो जाएगा 16, ओके। फिर ये एज इट इज जैसा है वैसे इधर आते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ये 10p ये 9p, एक एक करके सॉल्व करते हैं हम, पूरा सेक्शन इधर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 9p जमा का है, ये 10p नफ़ी का है। तो 10 में से 9 गया, कितना बचा? नफ़ी का p। अब यहाँ पर इन दोनों की जमा अगर हम करते हैं तो आती है 23, नफ़ी 20 जमा 23 बराबर 0। 20 में से 23 गया, कितना बचा? बड़ा दत है हमारा, इसलिए जमा का 3, जमा का 3 इधर ट्रांसफ़र होगा, नफ़ी का 3 हो जाता है। ये हमें पता है, ये नफ़ी और ये नफ़ी कट, तो p इजिकल टू क्या हो गया? 3। कितना इजी क्वेश्चन है। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोला है? कॉलिनियर। कॉलिनियर यानी क्या? उसकी सिमतें। बड़ा ही इजी है, जैसा हमने पिछला सॉल्व किए। कंसिडर करते हैं लेट ए बार बी बार। आपको पता है कि जो डायरेक्शन होती है यानी कॉलिनियर जो होते हैं एक ही मुद्दे से निकलती है, यानी इनकी अलग अलग दिशाएं होती है। यहाँ पर मानिए इस तरीके से ये ए, ये बी और ये सी, लेकिन ये अगर ओ है मान के चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो ये ओ बी है हमारा, ये क्या है? इसकी डायरेक्शन है, और ये है हमारा ए, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं इसका पोजीशन ऑफ वेक्टर, यानी ए बार बी बार सी बार, ये क्या है? पोजीशन ऑफ वेक्टर है, किसकी? ए बी सी की। तो यहाँ पर अब आपको अच्छी तरह से बताया जाए, अगर हमें ए बी बार मालूम करना है तो हम क्या करते हैं? पहला बी बार माइनस ए बार लेते हैं, तो दोनों की वैल्यू रखते हैं। ए क्या है हमारे पास, इसे कैसे लिखेंगे हम? इस तरह से हमें लिखना है, सॉरी बी बार को, क्योंकि 0 है यानी 2i प्लस जे, और ए बार का कैसा रहेगा? माइनस, यहाँ पर हम -7 प्लस 4j माइनस 2k, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं ये ट्रिपल प्रोडक्ट है हमारा, इसमें इसकी दिशाएं अलग अलग होती है। इस तरह से आपको मालूम होगा, ये x, ये y और ये z है ना। यहाँ पर जो हमेशा हमको पता है कि i कैप यहाँ पर x महवर पर होता है, y महवर पर j कैप होता है, और z महवर जो होता है उसके ऊपर k कैप होता है, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर अब माइनस जैसा है वैसी, ये माइनस अंदर जाकर इसको प्लस कर देगा, फिर ये माइनस इसको जाकर माइनस कर देगा, ये माइनस को प्लस कर देगा। यहाँ पर 2i माइनस में है, 7 प्लस में तो 5i, यहाँ पर 1j प्लस में है, 4j माइनस में है, -3j प्लस 2k, ओके। ये इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड लेते हैं, अब AC लेंगे हम, तो AC में C पहले A बाद में, इनके लिखते हैं प्रोडक्ट शक्ल में। फिर वैसा ही जैसा है वैसा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3i 7, दोनों भी प्लस में इसलिए 10i, यहाँ -2 -4 सेम है 6, यहाँ पर +2 +2 4, ओके। ऐसे कांस्टेंट 2 निकालते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू हमें मिल जाएंगी इस तरीके से, और ऐसी वैल्यू हमारी इक्वेशन फर्स्ट में मौजूद है, इसे इक्वेशन सेकंड लेते हैं। ये किसकी वैल्यू है? ए बी बार की। ये देखिए ये पूरी वैल्यू हमारी किसकी है? ए बी बार की है, तो इसकी जगह पर हम ए बी बार लिख सकते हैं, तो ए सी बराबर 2ab बार, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी बार। तो यहाँ पर ए कॉमन है दोनों के अंदर, है ना, ए इज कॉमन, इसलिए ए बी से आर आर कोलिनियर, ओके। कितना इजी क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 प्लेन वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना है। बड़ा इजी है हमारा क्वेश्चन, चलिए इसे जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दी हुई क्वेश्चन है हमें उसे लिखना है। अब यहाँ पर जो आर बार हम यहाँ पर फर्ज करते हैं xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, हमें क्या करना है? वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसे। तो किस तरीके से? बी एनी वेक्टर इन द प्लेन, ये प्लेन है ना, ओके। तो 3 + 4 - 2 आर डायरेक्शन रोटेशन इन n, 3 डायरेक्शन है उसकी, 3 4 - 2, इसलिए विच इज नॉर्मल टू द प्लेन। तो किस तरह से रहेगा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी n बार हो गया 3i + 4j - 2k। तो वी नो दैट, हम अच्छी तरीके से जानते हैं, इज इक्वल टू 5, यानी r बार
इंटू एन बार इज इक्वल टू जो भी हमारी वैल्यू रहती है यहाँ पर कॉन्स्टेंट वैल्यू, मानिए के फॉर एग्जांपल, लेकिन हम के इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, क्या दिया हुआ है हमें 5 दिया हुआ है, इनटू प्रोडक्ट हमारा ओके वेक्टर फॉर्म का। तो ये सेक्शन हमारा क्या है आर है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं आर। यह है हमारा एकदम सिंपल प्लेन फॉर्म विच इज़ आर रिक्वायर्ड फॉर्म। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसके बाद 11 क्वेश्चन देखते हैं। dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना बड़ा इजी है ओके। लेट यहाँ पर मसावत नंबर 1 दे देते हैं। हम दोनों साइड इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा फंक्शन अलग है, तो हम इसको टेकिंग द लॉग बहुत दो साइड कर लेते हैं, दोनों साइड लेते हैं लॉग। अब यहाँ पर लॉग है, लॉग एज इट इज, ये पावर नीचे उतरेंगी, आपको पता है x log x। अब इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स, फिर इसका, तो इसे सॉल्व करने से पहले हमको मालूम है कि ये हो गया u, ये हो गया v, यानी u इंटू वी वाला। तो log x का 1/x, और इसे सॉल्व करने के लिए u इंटू वी, तो u मीन्स x और v। चलिए मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको ओके। v है हमारा, ये हमारी कंडीशन है x log x। देखिए यहाँ पर हमने लिखा ओके, x कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, log x क्या होता है 1/x हो जाता है, प्लस log x खाली है, और ये सेक्शन हो गया हमारा इनटू में 1। यहाँ पर देखिए अब ये x कट, इसे हम मिटा देते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है हमारा ये। चलिए इसे मिटा देते हैं यहाँ से ओके। क्या बचा हमारे पास 1/y 1 प्लस log x। अब यहाँ पर y डिवाइडेशन में इधर जाकर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये देखिए हो गया। अब ये क्या हो गया y की वैल्यू हमारे पास दी हुई है x पावर ऑफ x बाय 1, यहाँ पर लिख लेते हैं। आगा हमारा सॉल्यूशन, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एट -1 -2। क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कर्व। चलिए लिखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स पूरी मसावट जैसे एज इट इज। इसका सबसे पहले 2x, और यहाँ से फॉर कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाएंगी 4 ओके। अब यहाँ पर एट द -1 -2, सबसे पहले अगर -1 रखते हैं तो ये हो जाएगा -1 -2 प्लस 4, तो क्या वैल्यू हासिल हुई हमें 2। अगर हम -2 इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएंगी 0। तो इसलिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट -1 -2 इज इक्वल टू 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इंटीग्रेट करना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी। देखिए इसके अंदर क्या होता है, इंटीग्रेशन के अंदर आपको पता है डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे के कैसे है, अपोजिट है। तो यहाँ पर हमें वो वैल्यू फर्ज करनी पड़ेगी कि जिसका आंसर यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन के अंदर अक्सर नीचे क्वेश्चन रहता है और उसका आंसर ऊपर रहता है। तो यहाँ पर हम इसे फर्ज करते हैं और इसका आंसर ये रहा हमारा ओके। तो चलिए यहाँ पर आई से पुट ई पावर ऑफ x इंटू ई पावर ऑफ x हमने t फर्ज किया ओके। तो u इंटू वी हो गया ये x ई पावर ऑफ x। तो ये क्या है हमारा, ये u सेक्शन है, ये v सेक्शन है, ये आपको याद रखना है। डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसे, x कांस्टेंट है जैसा वैसे ई पावर ऑफ x ही होता है, प्लस ई पावर ऑफ x ये हो जाएगा इंटू 1। अब कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, ये है, इसे बाहर निकालते हैं, ये बाहर निकल गया, और यहाँ क्या बचा, x बचा प्लस 1 बचा, ये हमें मिल गया। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये dy की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या रहता है dx रहता है, ये dy गया कि यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास जो वैल्यू हमें हासिल हो गई ई पावर ऑफ x इन ब्रैकेट x प्लस 1, ये हमें मिल गया, ये हमारा dx है, और इसे हमने फर्ज किया था t। यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर t। आपको पता है इंटीग्रेशन करना है, 1/cos क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर हम देखें तो क्या मिलेगा 10x। ये हो गया हमारा आंसर।